कहते हैं ना, अधिक सयानो जाए ठगानो। क्या कुछ ऐसा ही हुआ ईरान के साथ? क्या ईरान के राष्ट्रपति को पाकिस्तान आने पर आनन फानन अपने अंतरिम मिनिस्टर को वापस भेजना पड़ा? स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इनको लेकर अर्जेंटीना ने पाकिस्तान को, श्रीलंका को, इंटरपोल को कहा तुरंत गिरफ्तार करो। क्या इसी वजह से इनको वापस कर दिया गया था? आखिरकार अर्जेंटीना इस मामले में क्यों कूदा है? तो वहीं दूसरी तरफ जेपी मॉर्गन ने एक बड़ा बयान दिया है। जेपी मॉर्गन के चीफ, इन्होंने जो कहा है उसे सुनकर बड़ा ही आश्चर्य होगा। स्क्रीन पर देख सकते हैं एक आर्टिकल इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में है, जिसमें जेपी मॉर्गन के चीफ कह रहे हैं कि पीएम मोदी और भारत ने जो किया है वो बिल्कुल अकल्पनीय है। जानेंगे आखिरकार ऐसा क्या कहना चाह रहे हैं वो। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहती हूं कि इस वीडियो को आप सुने। Has done an unbelievable job in India. I mean, literally, Modi has done an unbelievable job in India. I mean, literally, and I know, the liberal press here, they beat the hell out of him. He's taken 400 million people out of poverty. When we go lecture Modi about, when they want trade with us, but we lecture literally. I go to these countries soon after a lot of our government officials there. It's like we're fantasizing about, climate and labor and how we think they should be running their country. He has 400 million people without toilets. Really? And we're lecturing them how to do things. They put in this unbelievable, every citizen by hand or by eyeball or by finger is recognized. They open bank accounts for 700 million people. The transfer payments are going through. They've got an unbelievable education system, unbelievable infrastructure. इस वीडियो में जेपी मॉर्गन के CEO ने भारत की तारीफ की है और खास तौर पर पीएम मोदी के द्वारा किए गए कामों की तारीफ करी है। इन्होंने इसमें ये माना है कि ये टफ हैं और टफ रहते हुए इन्होंने जो काम किया है वो काम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा कि हम लेक्चर देने आते थे, लेकिन इसने 400 मिलियन लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। भारत के आधार सिस्टम को लेकर भी इन्होंने कहा ये एकदम अकल्पनीय है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के बैंक अकाउंट खोले गए, वो लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते हैं, ट्रांजैक्शन होता है। हम लोग ये सोचा करते थे कि ऐसा कैसे संभव है। भारत में 29 राज्य हैं और 29 राज्य को इतने अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है। अमेरिका में हर राज्य के लिए टैक्स के अलग नियम है, अलग चीजें हैं, पर भारत में इन चीजों को बहुत बढ़िया से मैनेज किया गया है। एक ऐसा काम किया गया है जिस काम को कहा जा रहा है अकल्पनीय और अकल्पनीय ही माना जाएगा। ये कहना है जेपी मॉर्गन के चीफ। इन्होंने यहाँ तक कह दिया, मनी कंट्रोल की इस आर्टिकल को देख सकते हैं, कि काश इसमें से कुछ अमेरिका में भी होता। अब आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा बदलाव हुआ है और ये दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज इस बात को मान भी रहे हैं। खैर, भारत के लिए अच्छा है अगर ऐसी ही छवि भारत की बनी रही तो भारत में निवेश काफी अच्छा आएगा, और निवेश एक बार अच्छा आता है तो फिर आर्थिक तौर पर आगे बढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अर्जेंटीना, कहां ये अर्जेंटीना और कहां पाकिस्तान। पाकिस्तान पहुंचे थे ईरान के राष्ट्रपति, ये तो जग जाहिर है, और बेचारा पाकिस्तान अभी से टेंशन में आ गया है, क्योंकि एक नहीं बल्कि दो चीजें हो गई हैं। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में आने के बाद अमेरिका ने सीधे तौर पर कहा कि देखिए, आप अगर व्यापार करने की सोच रहे हैं तो याद रखना व्यापार आपको भारी पड़ेगा, क्योंकि हम आपके ऊपर बैन लगाएंगे। हालांकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं पाकिस्तान में जो ये कह रहे हैं कि अच्छा एक बात बताइए, ऐसा करके कैसे चलेगा। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख सकते हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि ऐसा तो फिर अमेरिका ये भी कहेगा कि सीपेक को छोड़ दो, कभी ईरान के प्रोजेक्ट को छोड़ दो, कभी सीपेक को छोड़ दो, आखिर हम कैसे चल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पाकिस्तान में अब ये कह रहे हैं कि भारत देखो, भारत अपना काम कैसे कर रहा है, भारत को तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, भारत जिससे चाहता है उससे व्यापार करता है, कम से कम भारत से सीखो। खैर, पाकिस्तान खुद ही मुसीबत में पड़ा हुआ था कि आगे अभी क्या होगा। खास तौर पर
पाकिस्तान को IMF से लोन चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए कि पाकिस्तान को जुलाई महीने में शुरुआत में ही लोन मिलने की संभावना है और हम IMF से बातचीत कर रहे हैं। IMF के ऊपर किसका प्रभाव है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान किसी नए पंगे में नहीं पड़ना चाह रहा था। पर इसी बीच क्या होता है, ईरान के राष्ट्रपति पहुंचते हैं। ईरान के राष्ट्रपति के पहुंचने के साथ साथ एक दिन भी नहीं बीतता है कि अर्जेंटीना की तरफ से एक नोटिस, एक अलर्ट आ जाता है पाकिस्तान को, श्रीलंका को, इंटरपोल को, और कहा जाता है कि ये जो शख्स देख रहे हैं ये हैं आंतरिक मंत्री ईरान के। ये उस डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान पहुंचे हैं जिस डेलीगेशन में राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति के साथ कई सारे लोग हैं। इनको आप गिरफ्तार कर लीजिए। पाकिस्तान को भी कहा जाता है, श्रीलंका को भी कहा जाता है। श्रीलंका में भी ईरान के डेलीगेशन पहुंचे थे। अब इसे लेकर श्रीलंका ने कहा कि हमारे यहाँ जो डेलीगेशन पहुंचा था उसमें अहमद वाहिदी नहीं थे। अब ये वापस लौट गए मंगलवार को ही, ये कहा जाता है ईरान, और ये पाकिस्तान से ही कथित तौर पर वापस लौट गए। अचानक से अर्जेंटीना ने इतनी बड़ी मांग क्यों रख दी सामने में? अर्जेंटीना के कोर्ट ने दोषी करार दिया था ईरान को और कहा था कि 1994 में जो हमारे यहाँ हमला हुआ था यहूदियों के सेंटर पर, ये हमला करवाया गया था ईरान के द्वारा। कहा जाता है कि करीब 80 लोग मारे गए थे और 300 लोग घायल हुए थे और इसी बिना पर यहाँ पर अर्जेंटीना ने इन्हें कहा कि आपके देश में जैसे ये पहुंचे हैं वैसे ही इन्हें गिरफ्तार कीजिए, क्योंकि इन्हें माना जाता है एक मास्टरमाइंड उस पूरी घटना का जिस घटना के द्वारा इतनी बड़ी संख्या में लोग अर्जेंटीना के अंदर मारे गए थे। ये उस समय ईरान की जो सेना है उस सेना में एक महत्वपूर्ण पद पे थे कथित तौर पर, और इन्होंने पूरी रचना की थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। ये आरोप लगाया अर्जेंटीना की कोर्ट ने, जिसके बाद अर्जेंटीना ने आनन फानन सभी को एक्शन लेने को कहा और कहा कि आप इन पर जल्दी से जल्दी एक्शन लेकर इन्हें गिरफ्तार कीजिए। हालांकि वाहिदी को वापस लौटा दिया गया, वो ईरान पहुंच गए। हो सकता है दरअसल ईरान नहीं चाहता हो कि इस वक्त किसी तरह की कोई टेंशन खड़ी हो, पर अर्जेंटीना इस वक्त पूरी तरीके से अमेरिका और इजराइल की तरफ है। पहले अर्जेंटीना पे प्रभाव था चाइना का, पर चाइना को एक जबरदस्त झटका लगा है जेवियर माइली के सत्ता पे आने के बाद से, और इसलिए यहाँ पर एक्शन वाले मोड में माइली दिख भी रहे हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। हाल ही में इन्होंने ये कहा था कि हम चाहते हैं अपनी एम्बेसी यरूशलेम में ले जाने के लिए, और इजराइल के प्रति अपना सपोर्ट भी दिखलाया था। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।